कर्म बड़ा या भाग्य। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि भाग्य कुछ होता ही नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग्य अपने कर्मों के माध्यम से बनाता है। दूसरी ओर भाग्यवादी लोग कहते हैं कि किस्मत में जो कुछ लिखा होता है वही मिलता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कर्म और भाग्य के दो बिंदुओं की धुरी पर घूमते रहते हैं और इसी तरह एक दिन इस संसार से चले जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान और वैराग्य में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कर्म बड़ा होता है या भाग्य। यह कहावत तो हम सभी ने सुनी होगी कि जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। अब उस बीज में भाग्य है या दुर्भाग्य, यह तो हमारे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर ही तय होता है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप भाग्यशाली होंगे और बुरे कर्म करते हैं तो दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। कर्म और भाग्य में से किसे बड़ा माना जाए, इसका सही और सटीक उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में पाया जाता है। तो चलिए भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो व्यक्ति पाप कर रहा है उन्हीं का भला हो रहा है। तब श्री हरि ने उत्तर स्वरूप कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी कुछ हो रहा है वह सब नियति के जरिए ही हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देख रहा हूँ प्रभु, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। फिर नारद जी ने भगवान विष्णु को बताया कि वह अभी अभी एक जंगल से आ रहे थे और वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर वहाँ से गुजरा, पर वह गाय को फंसा हुआ देखकर भी वहाँ नहीं रुका, बल्कि वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर आगे बढ़ गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु जा रहे थे। उन्होंने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश करी और पूरे शरीर का जोर लगाते हुए उस गाय को बचा लिया। लेकिन गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु जब आगे आए तो एक गड्ढे में गिर पड़े। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु आप ही बताएं, यह कैसा न्याय हुआ? नारद जी की बात सुनने के बाद श्री हरि बोले, देवर्षि यह सही ही हुआ, क्योंकि उस चोर के भाग्य में तो खजाना था, लेकिन उसके पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं दूसरी ओर उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटे से हादसे में बदल गई। यह घटना पूरी तरह सत्य है कि इंसानों के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्मों से भाग्य बदला जा सकता है। दोस्तों, सही बात तो यह है कि कर्म भाग्य को अपनी तरफ आकर्षित करता है। हम जितने अच्छे कर्म करेंगे उतना ही हमारा भाग्य उदय होता रहेगा। वास्तविकता में भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है, परंतु यदि भाग्य के भरोसे बैठकर कोई कर्म करने से झिझकता है तो समझ लीजिए उस व्यक्ति ने पीड़ा और परेशानियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। श्रीमद् भगवत गीता में कर्म और भाग्य को लेकर ही यह संदेश दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे कर्मों पर तुम्हारा अधिकार है, परंतु कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। इसीलिए फल के प्रति आसक्त हुए बिना ही अपने कर्म करते रहो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।